सरकार थी जो पूर्ण सत्ता को संभालने की तैयारी कर रही थी। इस सरकार के मुखिया बने पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्हें उप प्रधानमंत्री नहीं बल्कि उप कार्यकारी प्रमुख बनाया गया। उन्होंने ही सरकार का नेतृत्व किया। यह भारत की पहली राष्ट्रीय सरकार थी जिसमें लगभग सभी बड़े नेता शामिल थे, पर अब भी मुस्लिम लीग नहीं थी। इस सरकार में अलग अलग विभागों को संभालने के लिए कई प्रमुख नेताओं को शामिल किया गया। जवाहरलाल नेहरू विदेश और राष्ट्रमंडल मामले, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना और प्रसारण, डॉ राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि, लियाकत अली खां वित्त मंत्रालय, बलदेव सिंह रक्षा मंत्रालय, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी शिक्षा और कला, जॉन मठाई उद्योग और आपूर्ति, अंसारी स्वास्थ्य मंत्रालय, जगजीवन राम श्रम मंत्रालय। छठा, दृश्य मुस्लिम लीग की राजनीति और भागीदारी। शुरुआत में मुस्लिम लीग ने इस सरकार में शामिल होने से मना कर दिया था। जिन्ना पाकिस्तान की मांग पर अड़े थे, लेकिन बाद में 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग भी सरकार में शामिल हुई। पर यह साझेदारी ज्यादा दिन नहीं चली। लीग के सदस्य सिर्फ नाम के लिए सरकार में थे। उनका असली मकसद था भारत का बंटवारा और पाकिस्तान की मांग को जोर देना। हालांकि यह एक अस्थायी सरकार थी, लेकिन इसने कई महत्वपूर्ण कार्य किए। संविधान सभा की पहली बैठक करवाई गई। विदेश नीति के स्वतंत्र निर्णय लिए जाने लगे। ब्रिटिश अफसरों के स्थान पर भारतीय अफसर नियुक्त किए गए। स्वतंत्र भारत के प्रशासनिक ढांचे की नींव रखी गई। अंतरिम सरकार लगभग 1 साल तक कार्यरत रही। इस दौरान विभाजन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी थी। अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिल गई और इसी सरकार के कई सदस्य स्वतंत्र भारत की पहली मंत्रिपरिषद का हिस्सा बने। अंतरिम सरकार भले ही अस्थायी थी, पर इसने भारत की स्वतंत्रता को प्रशासनिक, राजनीतिक और कानूनी रूप से मजबूत नींव दी। यह ऐसा समय था जब भारत ने पहली बार खुद अपने देश का शासन संभालना सीखा, और ये नेतृत्व संभाला हमारे अपने नेताओं ने। एक प्रेरक संदेश।